नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें से प्रैक्टिस सेट 9.1 हम देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है बाबा, 34.50 क्यूबिक मीटर। देखिए वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड जो है 34.50 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये मेरे पास वॉल्यूम है। ब्रेंथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 एंड 1.15। तो b इज इक्वल टू क्या है बाबा, 1.5 मीटर एंड हाइट बोले तो h इज इक्वल टू 1.15 मीटर। ओके, फाइंड लेंथ, तो मुझे l इज इक्वल टू कितना ये निकालना है। तो एकदम इजी है दोस्तों, क्या करूंगा मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा l की वैल्यू निकालने के लिए। तो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम दिया है मतलब यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है, L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। वॉल्यूम मुझे दिया है 34.50, यल मुझे पता नहीं, बी कितना है भाई 1.5 है, इंटू एच कितना है 1.15 है। तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके 34.50 को डिवाइड करो ये दोनों के मल्टीप्लाई से। तो यहाँ देखो 34.50 अपनी जगह पे, L इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या है बाबा, 1.15 इंटू 15, 1.5। देखो अभी मल्टीप्लाई करते कि 15 5 जा कितना होता है 75 का 5 ऊपर आए 7, 15 1 जा 15, 15 प्लस 7 कितना आता है, 15 प्लस 7 आता है 22। सो 22 का 2 ऊपर आया 2, 15 1 जा 15, 15 प्लस 2 हो गया 17, 17 1725। तो अभी पॉइंट देखो 1 2 3 पॉइंट ऐसे आते हैं 1.725। सो 1.725 आ गया। तो ये जो 1.725 मल्टीप्लाई ये बाजू में है डिवाइडेड बाय, सो L इज इक्वल टू देखिए 34.50 डिवाइडेड बाय 1.725 इज इक्वल टू L। अभी एक काम करेंगे, देखिए नीचे भी पॉइंट है ऊपर भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट को कैंसिल करने के लिए ऊपर और नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है नीचे, तो ऊपर और नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो L इज इक्वल टू 34.50 डिवाइडेड बाय 1.725 और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। कैलकुलेशन के लिए ज़रा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखिए 34.50 का होगा 3 पॉइंट आगे गए, 5 0 0 है, एक जीरो रह गया, ओके एक्स्ट्रा, डिवाइडेड बाय 1725। अभी ठीक से ऑब्जर्वेशन अगर करेंगे, 17 के डबल 34 और 25 के डबल 50 होता है, इसका मतलब 1725 के डबल 3450 हो गए। देखिए चेक कीजिए, 1725 इंटू 2 करते हैं तो क्या होता है, 2 5 जा 10, इधर आया 1, 2 2 जा 4 और एक 5 हो गया, 2 7 जा 14, एक आया ऊपर, 2 1 जा 2 और एक 3, 3450 कितना बाबा, 1725 2 जा 1725 2 जा ये आ गया 3450 और ये एक जीरो रह गया, तो 20 मेरे पास आंसर आ गया। सो L इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 20 मीटर। सो देखिए इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। L इज इक्वल टू 20 मीटर आया है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ओके। तो अभी आगे जाते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज। देखिए लेंथ ऑफ एज मतलब L इज इक्वल टू मेरे पास है 7.5 सेंटीमीटर, और अभी क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई मुझे मेरे पास हाइट मतलब साइड है यहाँ, तो मुझे क्या निकालना है कि बाबा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है क्यूब का वॉल्यूम का, L क्यूब, ठीक है, L क्यूब।
तो एल क्यूब मतलब एल की वैल्यू है 7.5 का क्यूब, 7.5 का क्यूब मतलब 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, 3 टाइम मल्टीप्लाई। अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई पहले करो, 7.5 इंटू 7.5 बोले तो 75 का स्क्वायर। अगर लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। तो पहले 5 का स्क्वायर करो 25, उसके बाद 7 के बाद आता है 8, 7 8 जा 56, तो ये आ गया 5625। यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, बोले तो 56.25। तो मेरे पास यहाँ आंसर आएगा 56.25 इंटू 7.5। अभी 56.25 इंटू, देखो 56.25 इंटू 7.5, अभी ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा है। देखो 5 5 जा 25 के 5 ऊपर आए 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 हो गए 12, ऊपर आया 1, 5 6 जा 30 और 1 31, ऊपर आए 3, 5 5 जा 25, 25 और 3 28 होते हैं, एक जीरो लिया, 7 5 जा 35, ऊपर आए 3, ओके, 7 2 जा 14, 15 16 17 के 7 ऊपर आया 1, 7 6 जा 42, 42 और 1 43, ऊपर आए 4, और 7 5 जा 35, 35 और 4 39 होते हैं, तो 39 लिखे। तो क्या हो गया देखो 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, और 11 का एक 1 यहाँ आया, 9 और 1 10 और एक 12 के 2, ऊपर आए 1, और ये आ गया 4, 4 2 1 8 7 5। तो अभी क्या हो गया देखिए, ये एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, तो 421.875। तो मेरे पास आंसर आया 421.875 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो या फिर सेंटीमीटर का क्यूब आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखो सेंटीमीटर का क्यूब लिखो, सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है, खाली आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अभी अगला जो आखिरी सवाल है 7 नंबर का इस प्रैक्टिस सेट में से, वो हम देखेंगे। देखिए रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, देखो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब आर दिया है 20 सेंटीमीटर, उसके बाद एंड इट्स हाइट जो है h इज इक्वल टू मेरे पास दिया है 13 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, पाई की वैल्यू 3.14। तो सिलेंडर मतलब देखिए इस तरह का हमारा सिलेंडर रहता है डायग्राम। तो क्या निकालना है, सबसे पहले दो चीजें, एक तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पहले, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। सिलेंडर क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर एच, ओके। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच हमने लिखा। तो अभी 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू मुझे दी है 3.14, इंटू आर की जो वैल्यू है मेरे पास है 20, और इंटू एच की जो वैल्यू है मेरे पास, एच की वैल्यू है 30। सो अभी इन सब का मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। देखो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 6.28 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 260, ओके। अभी यहाँ हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा वो हमारा है। देखिए 6.28 इंटू 260, तो जीरो पहले गया, समझो जीरो लिखा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 8 जा 48, ऊपर आया 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, यहाँ आया 1, 6 6 जा 36, 36 और 1 हो गया 37 हो गया, ओके। उसके बाद एक और दो जीरो मैंने लिए, 2 8 जा 16 के 6, ऊपर आया 1, उसके बाद 2 2 जा 4 और एक 5 आ गया, और 2 6 जा 12 आ गया। क्या आ गया आंसर, देखो जीरो है, 8 है, 6 प्लस 6 12 है, यहाँ आया 1, 7 प्लस 5 12 और एक 13, ऊपर आया 1, 3 प्लस 3 6 हो गया, और ये 1। देखो 163280। अभी देखो एक दो पॉइंट छोड़ के मैं अगर यहाँ आया तो मेरे पास आंसर आया 1632.80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये कर्व सरफेस एरिया, ओके। अभी मुझे टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, दूसरी चीज है टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, ये फॉर्मूला है, ओके। सो 2 मेरे पास जैसे है वैसे, पाई की वैल्यू 3.14 है, और 3.14 लिखने के बाद आर जो है, आर की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 20, और ये इन ब्रैकेट आर प्लस एच,
आर की वैल्यू मेरे पास कितनी 20 और एच की वैल्यू है 13, तो 20 प्लस 13 में यहाँ लिखूंगा। अभी देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6.28 इंटू 20 और इंटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 20 प्लस 33 हो गया, ठीक है। अभी देखो पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर 33 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ करो। देखो 6.28 इंटू 20, तो ये अगर किया तो पहले जीरो लिया तो फिर 1 2 5 6 जीरो ऐसा कुछ आता है, और 2 पॉइंट अगर मैं यहाँ आया तो 125 इंटू 60 आएगा आंसर, 125.60 आएगा, और इंटू ये 33। अभी खाली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वो हमारा है, देखो 125.60 बोले तो 125.6 ही लिखो, इंटू 33 इंटू 33, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 ऊपर आया 1, 3 5 15 और एक हो गया 16 ऊपर आया 1, 3 2 6 और एक 7 आ गया, 3 1 3 आ गया, ठीक है। एक जीरो लिया, फिर से 3 6 18 ऊपर आया 1, 3 5 15 और एक 16 ऊपर आया 1, 3 2 6 और एक आ गया 7 और 3 1 3, तो आंसर आ गया 8 और 6 प्लस 8 मेरे पास हो गया 14, यहाँ एक लिया, 7 प्लस 7 14, यहाँ फिर से एक लिया, 7 प्लस 3 10 और एक 11, फिर से एक आया और यहाँ आया 4 4 1 4 4 8, तो एक पॉइंट हम यहाँ आते हैं, तो मेरे पास आंसर आया 4144.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी सवाल है ये, खाली इस तरह के प्रैक्टिस सेट में हमें फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है और उसी के साथ कैलकुलेशन अच्छी तरह से हमें आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही रुकते हैं। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।